अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक पास्ट पेपर्स की सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, ठीक है, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है। इस पास्ट पेपर की सीरीज़ में मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट जो है वो मैंने क्लास 9 से किया है और जिसमें मैं जो पिछले 5 साल के जो पास्ट पेपर्स हैं वो सॉल्व करके A to Z क्वेश्चन, डेफिनेशन हो वो बेशक, MCQs हो, सब्जेक्टिव का कोई भी क्वेश्चन हो, सारा पेपर में सॉल्व करके, ठीक है, इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। तो आज की वीडियो में मैथ की क्लास 9 की पास्ट पेपर जो पिछला बोर्ड एग्जाम गुजर चुका है उसका मैंने सबसे पहले पेपर लिया है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 8 पार्ट्स हैं। वो मैं इधर पेपर उधर स्क्रीन में अटैच कर दूंगी, आप वो पेपर भी देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है जिसके 8 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती जाऊं कि अगर आप मेरी ये प्लेलिस्ट पूरी सुनेंगे और इसका एक एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो मैं इसमें एक एक क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं करूंगी, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी, ठीक है, और साथ साथ मेंशन भी करती जाऊंगी कि ये क्वेश्चन बोर्ड में जो आ चुका है वो किस एक्सरसाइज से आया है और कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट जो इतनी बड़ी भी नहीं होगी और इतनी छोटी भी नहीं होगी वो सुन लेते हैं तो आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स में मैं गारंटी देती हूँ कि आपके मैथ में फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये वीडियो गौर से सुननी है ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ आ सके। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लें। टोटल उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स दिए हैं, ठीक है, जिसमें से उन्होंने कहा है कि आपको 6 पार्ट करने हैं, लेकिन मैंने 8 के 8 सॉल्व किए हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए जिसको आपने ना समझा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने डेफिनेशन पूछी हुई है, डिफाइन मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन इधर इसकी मैंने पूरी लिखी हुई है, वो मैं आपको समझाती हूँ। कह रही है कि a rectangular array or a formation of a collection of real numbers। कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर एरे हो, जैसे कि 1 2 3 4 7 0, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप में है ये, ठीक है। एक इस तरह का रेक्टेंगुलर एरे हो या फिर कोई भी नंबर हो, फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, जैसे कि 0 1 2 3 4 7, मतलब कोई भी नंबर हो, ठीक है। उसको अगर आप इनक्लोज कर दें, मतलब बंद कर दें ब्रैकेट्स में, इस तरह की ब्रैकेट्स हों, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हों, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये हमारे पास पूरा एक रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में नंबर दिए हुए, उस नंबर को अगर हम ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें, बंद कर दें, तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक हो गया। तो चलें जी, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड प्रोडक्ट मीन्स आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किसको? ये दो मैट्रिक्स लिए हुए, एक मैट्रिक्स है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स -1 और 2 का, और दूसरा मैट्रिक्स है वर्टिकल मैट्रिक्स 5 और -4 का, ठीक है। इधर मैंने मेंशन कर दिया कि ये कौन सी एक्सरसाइज है और कौन सा क्वेश्चन नंबर आया है, ठीक है। तो अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आपने उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, बेशक आप क्वेश्चन ही दोबारा क्यों ना लिख लें। देखिए इधर लिख रही हूँ -1, ठीक है, 2 ब्रैकेट पे लिख दिया, उसके बाद 5 और -4, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसको मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि जो ये वाला मैट्रिक्स है, जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, इस तरह -1 और 2, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट -1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, और इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 5 है, दूसरा एलिमेंट -4 है, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस का साइन, फिर इसका दूसरा एलिमेंट इस मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये देखें -1 ये वाला, ठीक है, उसके बाद 5 इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, दरम्यान में प्लस इसका दूसरा एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट -4, ठीक है। अब ये -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, -5 प्लस
4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 आर 8, तो आ जाएगा -8, ठीक है। फिर -5 प्लस माइनस -8, और -5 -8 क्या बन जाएगा, -13। इक्वल टू का साइन लगाना आपने नहीं भूलना हर लाइन में। तो ये आ गया जी हमारे पास सोल्यूशन -13, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर हमें दें, मतलब आंसर निकालें एक रैशनल नंबर, ठीक है, जो हमारे पास 3/4 एंड 5/9 के दरमियान हो, ठीक है। अब ये दरमियान की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको फाइंड करना है मीन। मीन किसको कहते हैं कि दो वैल्यूज़ हैं, तो दो वैल्यूज़ का हाफ लें तो वो आपका एक किस्म का मीन बन जाता है, ठीक है। हाफ आप इसको हम इस तरह लेंगे कि देखें, अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 का मतलब ये है कि आप उसको एवरेज ले रहे हो, ठीक है। मीन हो गया, एवरेज हो गया, ये एक ही लफ्ज़ है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, सॉल्व ऐसे करना है कि सबसे पहले पहला नंबर ले लिया 3/4, फिर दूसरा नंबर ले लिया 5/9, इन दोनों को ऐड करना है और इसको डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इधर 9 और इधर 4 है, इसमें से एलसीएम क्या आएगा, 9 और 4 दोनों आएंगे। आप एक दफ़ा दोबारा देख लें अगर आपको नहीं समझ आती एलसीएम का। तो हमने 9 और 4 दोनों लिया, सबसे पहले इसको 3 से करें, 3 3s are 9 और 4 ऐसे ही रहेगा, 3 1s are 3, 4 ऐसे ही रहेगा, 4 से ही कर लेते हैं, 4 1s are 4, तो 3 3s are 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बन गया, 36, ठीक है। अच्छा जी, अब देखना है हमने कि जो इसका एलसीएम है 36 और इधर 4 देख लें, ठीक है। अब हम 36 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आंसर, 9। तो जो इधर आंसर आ गया 9, उसको हमने इसके ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नोमिनेटर में जो वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना बन गया, 27, प्लस अब 36 को 9 से अगर डिवाइड करूँ तो क्या बन जाएगा, 4, ठीक है। 4 आंसर आ गया। अब इस 4 को ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, ये डिवीजन डिवाइडेड बाय 2, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 27 प्लस 20 कितना बन जाएगा, 47, ठीक है, डिवाइडेड बाय 36। अब ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2। ये 2/1 है ना डिवाइड होके, तो मल्टीप्लाई होके ये उल्ट हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है, 1/2। आप ये देखें, 2 को इधर 47 से मैं कटिंग भी नहीं कर सकती, ठीक है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 47 को 1 से मल्टीप्लाई करें 47, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 72। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताना था, जो पार्ट नंबर 3 है वो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, जो हमारे पास है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब जो भी क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करना है और उस हद तक सॉल्व करना है कि आगे से उसको सॉल्व ना किया जा सके, बिल्कुल अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो आ जाए, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है, वो मैं इधर लिख रही हूँ, 2x5 y की पावर -4 इंटू -8 x की पावर -3 y की पावर 2। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टी मैं इधर लिख देती हूँ कि अगर हमारे पास x की पावर a है डॉट x की पावर b है तो इसका आंसर आएगा x a प्लस b, मतलब x और x सेम है तो उसकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है, वो इधर चीज़ अप्लाई होगी। अच्छा, अब इस
और इस इक्वेशन को हम मतलब इन दो वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इधर देखें 2 है, इसका जो कांस्टेंट है वो 2 है, इस वैल्यू का जो कांस्टेंट है -8। तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, 2 और -8 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने इसकी अगली वैल्यू को देखना है, x की पावर 5 और इसकी क्या है, x की पावर -3, x की पावर 5 डॉट x की पावर -3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद y की पावर -4 डॉट y की पावर 2, y की पावर 2, ठीक हो गया। 2 इंटू -8 वो हमारे पास क्या बन जाएगा, -16। इधर प्रॉपर्टी यूज होती है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस इसकी सेम है, इधर भी x है इधर भी x है, तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, x 5 - 3, ठीक है। उसके बाद y की पावर, इसकी भी बेसिस सेम है, y है इधर भी y है, तो इसकी भी पावर्स ऐड हो जाएंगी, y इंटू y की पावर -4 + 2, ठीक है। इसको मैं इधर करके लिखती हूँ, देखिए इधर -16 x की पावर 5 - 3 2, y की पावर -4 + 2 -2, ठीक है। या -16 x की पावर 2, अब ये y की पावर माइनस में है तो हम इसको डिवीजन की फॉर्म में करके नीचे ले जाएंगे, y की पावर +2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन कि इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log 5 इज इक्वल टू 0.6990, ठीक है। तो फाइंड करें, देन फाइंड log 24। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, 24 को आपने कोई ऐसे फैक्टर्स लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर 24 आए, लेकिन वो फैक्टर्स की जो वैल्यू है वो इन 3 में से होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2, 3 और 5, इन तीनों में से इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि वो 24 बन जाए। तो 24 को अब मैं करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, उसके ऐसे फैक्टर्स बनाती हूँ, तो वो हमारे पास ये बनेंगे कि 8 × 3, ठीक है। 8 3s आर हमारे पास 24 बनते हैं। अब ये देखें, इधर हमारे पास जो 3 है वो तो हमने इसमें से चूज़ कर लिया, ठीक है, 3 आ गया है, और log 3 जब हम करेंगे तो उसकी वैल्यू गिवन है। अब 8 इधर नहीं है, 2 और 5 है, तो अब हमें 8 को और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 8 के और फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो देखें, log 8 को मैं क्या करूँगी, 2 की पावर 3 कर दूँ, ठीक है। 2 की पावर 3 8 बन जाता है ना, ठीक है। 2 की पावर 3 × 3। अब इधर हमारे पास एक log का रूल अप्लाई होगा कि अगर हमारे पास इस तरह है log a b है, तो log इज इक्वल टू log a प्लस log b हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू में a हमारे पास 2 की पावर 3 है और b हमारे पास 3 है, ठीक है। इसको हमने इस रूल के मुताबिक ओपन कर देना। अब ये देखें, मैं ओपन कर रही हूँ, log 2 की पावर 3 प्लस log 3। अब इस चीज़ पे भी एक रूल अप्लाई होता है, वो भी मैं इधर मेंशन कर रही हूँ। अगर हमारे पास log a की पावर कुछ भी इसकी पावर हो a, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो इसकी पावर है ना उसको इधर शुरू में ले आना है, a बाकी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होगी। देखें, इसकी जो पावर है वो 3, वो स्टार्ट में आ जाएगी, log 2 ऐसे ही रहेगा प्लस log 3। अब ये देखिए, हमने इस तरह इसको डिवाइड किया है कि अब हमारे पास log 2 की भी वैल्यू गिवन है और log 3 की भी वैल्यू गिवन है। अब हमने इधर वैल्यूज पुट करनी है, 3 को ऐसे ही रखें, log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771
0.771, ठीक है। इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है 0.4771, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर बनता है 1.3801। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 का फाइनल आंसर, जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। अच्छा जी, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, ठीक है। इसमें क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है log 64, ठीक है, उसकी जो बेस है 8 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। कहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है ये, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं लॉग के एक रूल को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है, जो रूल इधर यूज हुआ है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, log a m इज इक्वल टू y, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के इसको एनालाइज करके, इसीलिए हमने ये वाला जो लॉ है वो हमने इधर लिख दिया है, ठीक है। देखो इधर a है, a की जगह 64 लिखा हुआ है, m की जगह 8 लिखा हुआ है, y की जगह x/2 लिखा हुआ है। तो इसका जो सोल्यूशन है, आंसर है, वो इसका ये है कि जो a है, ये वाला जो इधर लिखा होगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये m और ये y एक्सचेंज कर देंगी पोजीशन, y इधर आ जाएगा, m इधर चला जाएगा, तो a की पावर y इज इक्वल टू m। तो इस लॉ के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखें, इसको मैं इधर लिख रही हूँ log 64 8 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, 64 इसी तरह ऊपर आ जाएगा जिस तरह ये a आया है, 8 और x/2 की पोजीशन चेंज हो जाएंगी, x/2 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 8 इधर चला जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है सिंपल तरीके से। देखें, अगर हमारे पास 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 2 करें तो हमारे पास 64 बनता है, ठीक है। x डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 8। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 8 की पावर x इज इक्वल टू इस 8 की पावर 1। अब इधर दोबारा देखें, इसकी बेस मतलब इधर भी 8 है और इधर भी 8 है, तो इनके बेसिस सेम है, तो पावर जो है वो इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 1, मतलब ऊपर वाला x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 सॉल्व, ठीक है। अच्छा जी, इसमें है हमारे पास कि आपने सॉल्व करना है, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, एक वैल्यू दी हुई है, x की पावर 3 y माइनस 2x डिवाइडेड बाई xz। इसमें आपने पुट करना है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें x, y और z की वैल्यू गिवन है, वो आपने इस क्वेश्चन में पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई कर देना सिंपल, ठीक है। अब हमने देखे x की वैल्यू सबसे पहले पुट करनी है, x की वैल्यू है 3 लिखी, x की वैल्यू के ऊपर क्या है, क्यूब, x है क्यूब। उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है y की वैल्यू है -1 -2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, x की वैल्यू है 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय x और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x की वैल्यू 3 और z की वैल्यू है -2, 3 -2, ठीक है। इसको हमने करना है, अब हमने सिंप्लीफाई, 3 की पावर 3 27 -1 -2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 -6, ठीक है, माइनस का साइन। अब 27 इंटू -1 -27 -6 डिवाइडेड बाय -6। अब इसको सॉल्व करें, -27 -6 क्या बन जाएगा, -33 डिवाइडेड बाय -6, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 11/2। तो ये हमारे पास है फाइनल आंसर।
अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। वो हमारे पास क्या कह रही है कि आपने फैक्टराइज करना है इस वैल्यू को, जो हमारे पास क्या है 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। इसको सॉल्व ऐसे ही करना है। सबसे पहले जो मैंने आपको ट्रिक स्टार्ट की वीडियो में दी थी वही आपने देखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। बेशक क्वेश्चन ही दोबारा लिख लें, ठीक है, लेकिन अब ये भी नहीं आपने करना कि आपने पूरे जो मार्क सोल्यूशन शीट पे जिसमें आपने आंसर लिखना है उस पर क्वेश्चन लिखते जाएं, ठीक है। तो अच्छा जी, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। वो है 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, a, इसमें भी a है, मतलब a कॉमन आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि शायद 128 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो शायद 242 बनता हो। तो अब इधर हम करके देख लेते हैं। तो अगर ये बनता है तो हम 128 को कॉमन ले लेंगे तो इधर हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं हम 128 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनता है 6, इधर चला गया 5 एंड 2। अच्छा जी, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 256 बन रहा है, लेकिन इधर तो 242 है। इसका मतलब है कि ये 128 पे भी डिवाइड नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको सिंपल 2 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इधर कर लेती हूँ 128 को 2 पे डिवाइड कर लेती हूँ और इधर 242 को भी 2 पे डिवाइड कर लेती हूँ। 2 1s are 2, 2 6 are 12 and 2 4s are 8, 64 आ गया। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, इधर 121 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर से 2 कॉमन लेना है और a कॉमन लेना है, ठीक है। अब 2 कितने जार, अब 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 128 आता है 64, 64 ऐसे रहेगा। m स्क्वायर पीछे रह गया, वो इधर लिख दिया, माइनस 121 इधर लिख दिया, a कॉमन हमने निकाल लिया, n स्क्वायर पीछे रह गया, वो हमने। अच्छा जी, इसको अब हमने क्या करना है 2a 64 m स्क्वायर को हमने 8m स्क्वायर की फॉर्म में ले आना है, ठीक है। 8 की पावर 2 करें तो हमारे पास 64 बनता है ना, और साथ m के ऊपर भी स्क्वायर है, 8 के ऊपर भी स्क्वायर है, सेम यही वैल्यू बनती है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया ताकि एक अलजेब्रिक फार्मूला बन जाए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है। माइनस ऐसे ही इसको अगर मैं 11n का स्क्वायर करूँ तो हमारे पास सेम यही वैल्यू बनती है। 11 का स्क्वायर 121, n का स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक हो गया। अब 2a ऐसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बन जाएगा, a माइनस b इंटू ए प्लस बी। इसको इसी तरह लिखते हैं a माइनस बी, a हमारे पास 8m माइनस b हमारे पास 11n और साथ a प्लस b, ठीक है, 8m प्लस 11n। तो ये है हमारे पास फैक्टराइज करके सिंपल आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पास्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व करूँगी, तो आपने वो वीडियो देखना नहीं भूलनी ताकि आप अपने मैथ के सब्जेक्ट में फुल स्कोर कर सकें, ठीक है। So thank you so much for watching this video, and if you like my video, please like, share and subscribe my channel for more informative videos. So thank you so much. Allah Hafiz.